जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं क्षेत्रफल के 2D में एक आकृति होती है समचतुर्भुज। तो आज हम समचतुर्भुज को बहुत अच्छे से समझेंगे और उस पर बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से करना सीखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो में लास्ट तक जरूर टिक जाइएगा। फिर गारंटी है हमारी कि आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी भी ये आकृति दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा चाहे जो हो, किसी भी परीक्षा में यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर पाओगे, इस बात की गारंटी हमारी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस आकृति को समझेंगे कि आखिर ये समचतुर्भुज होता क्या है। जैसे आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, यही आकृति किसकी है? समचतुर्भुज की। अब इसके अंदर क्या क्वालिटी है थोड़ा सा आप ये जान लो। यहाँ पे समचतुर्भुज जो होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा। आप कहोगे सर आपने वर्ग पढ़ाया था, वर्ग के अंदर भी तो सारी भुजाएं बराबर थी। तो बिल्कुल बराबर थी। ये वर्ग है, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वर्ग है तो इस वर्ग को ऊपर से हल्का सा दबा दो, तिरछा कर दो, सही है, वही बन जाता है समचतुर्भुज बन जाता है। जब हल्का सा तिरछा करोगे तो सारी की सारी भुजाएं वही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक विकर्ण बढ़ जाएगा और एक विकर्ण थोड़ा कम हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे इस समचतुर्भुज को थोड़ा सा एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके अंदर क्या क्या चीज पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ध्यान देना, समचतुर्भुज का क्या पूछा जाता है? सबसे पहली चीज पूछा जाता है क्षेत्रफल। और ध्यान देना क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल। ध्यान देना बहुत अच्छे से, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, सही है, गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और बटे में क्या कर दो आप, 2 कर दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत आराम से निकल जाएगा। अब कहोगे सर ये विकर्ण क्या है? तो ध्यान देना, ये जो आकृति है, इस तरीके की जो आकृति गई है, यही क्या है? विकर्ण है। जैसे इसमें मैंने ऐसे खींच दिया, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और इस तरीके की आकृति खींच दिया, ये भी। तो एक समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। जैसे मैंने कहा, अगर इस 1 मिनट के लिए मैं इसको समचतुर्भुज मान लूं और इसका विकर्ण एक मैं बता दूं कि आपसे 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है और एक 16 है, तो कुछ नहीं करना, आपको 16 गुणा में 12 कर देना है और बटे में 2 कर देना है। यही क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल। जैसे मैंने कहा 2 से काटा 6 बार में और 16 का 6 में गुणा किया, तो यहाँ पे 96 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। सर ये तो बड़ा आसान है, बहुत आराम से अगर विकर्ण दिया गया है तो हम इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल लोगे। बिल्कुल निकाल लोगे। दूसरी चीज क्या पूछता है? दूसरी चीज पूछता है परिमाप। यहाँ पे ध्यान देना, अगली बात आती है किसकी? परिमाप की बात आती है। तो परिमाप क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। भाई परिमाप होता है बाहर बाहर की माप ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, ये कोई समचतुर्भुज है और आप जानते हो कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये मैंने कहा 10 है, तो 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सारा जोड़ लो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। यहाँ पे 4 बार आप जोड़ोगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कह दो कि देखो 10 10 10 कितनी बार है? 4 बार। तो आप 4 और गुणा में एक भुजा रख दो 10, तो 4 में 40, तब भी हो जाएगा। बहुत आराम से इसके परिमाप में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे कह दो 4 गुणा भुजा कर दो, बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे। तो ये 2 चीज आप याद रखना, सही है। और तीसरी चीज क्या याद रखना कि इसकी भुजा निकालने के लिए आता है। भुजा क्या होती है? तो यहाँ पे एक चीज ऐसे समझना कि इसके अंदर एक क्वालिटी याद रखना। देखो ये हमने वर्ग पढ़ाया था, तो देखो वर्ग में यहाँ पर क्या होता है? 90 अंश होता है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा? 90 अंश होगा, सही है। और 90 अंश होगा तो ये, अगर इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये दोनों भुजाएं आधार और लंब हो जाएंगी और ये कर्ण हो जाएगा। अभी हम इसकी चर्चा क्वेश्चन में कर लेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। भाई बहुत आसान है, बस एक बार आप ढंग से देख लेना। यहाँ पे देखना, समचतुर्भुज को हम अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आराम से आप लगाओगे। भाई कह रहा है कि कोई एक समचतुर्भुज है, सिर्फ हल्का सा तिरछा होगा और सारी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो एक विकर्ण वो बता रहा है, एक विकर्ण है कितना? 10 सेंटीमीटर का, और एक विकर्ण कितना है? वो 8 सेंटीमीटर का है। ये वाला विकर्ण, सही है, ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये वाला 10 सेंटीमीटर। आप जानते हो, देखो मैं 1-2 बार लिख दूंगा ना तो आपके दिमाग में ये बात फीड हो जाएगी। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, बहुत आराम से आपको ये याद हो जाएगा। ये क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल और बटे में हम क्या कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं। तो देखो विकर्णों को आपस में गुणा कर दो, 10 सेंटीमीटर का ये है और 8 सेंटीमीटर का ये है, तो आप क्या करोगे 10 गुणा 8 और बटा में 2 कर दो, क्षेत्रफल निकल गया। देखो 2 से 4 बार में कटेगा और 10 का 4 में गुणा करोगे तो कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत आराम से आपने निकाल लिया। सही है। अब इसमें मुझे सिर्फ लिखने में देर लगा, आपको समझाने में देर लगा। सही है। लेकिन अब आप जान गए हैं, अब आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि यार विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। सही है। आप तो डायरेक्ट देखोगे और तुरंत आप आंसर करोगे। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं आपसे कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई डायरेक्ट लिखोगे आप ना कि 40 गुणा 60 और बटा में 2, क्षेत्रफल तुरंत निकल जाएगा। 2 से काटोगे कितनी बार में, देखो 2 से 30 बार में काटोगे। अब देखो 4 का 3 में गुणा करो कितना, 12 और 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो आप लगा दो, कितना 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। सही है। तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा बहुत आराम से आप निकाल लोगे। सही है। क्षेत्रफल में सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर विकर्ण बता रहा है तो आपस में गुणा करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल। सही है। सर अब किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो बड़े ध्यान से देखना, आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं इसके, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना। कह रहा है किसी समचतुर्भुज की भुजा 10 मीटर है, सही है, तथा एक विकर्ण 16 मीटर का है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। वहां भी क्षेत्रफल पूछ रहा था, यहां भी क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन वहां पे वो दोनों विकर्ण बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक विकर्ण बता रहा है और बाकी भुजा की माप दे रहा है। सही है। यहाँ पे ऐसे देखना बड़े ध्यान से, भाई सवाल को समझते चलोगे, आप रटोगे नहीं तो गारंटी हमारी है कहीं भी सपने में भी मिलेगा ना तो आप टिक करके आ जाओगे। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे इसको ऐसे देखना, ये कोई आपके सामने क्या है, समचतुर्भुज है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। सही है। मुझे आपको पढ़ाना है बहुत अच्छे से। कह रहा है कि एक विकर्ण 16 मीटर का है, यहाँ पे ऐसे विकर्ण बना दिया और ऐसे में तीर मार दिया कि ये पूरा पूरा कितना है, 16 मीटर का है। ध्यान देना। सही है। और कह रहा है कि भुजा कितनी है, 10 मीटर की, और भुजा कितना लिख दी मैंने, 10। सही है। अब आप जानते हैं कि अगर भुजा 10 मीटर की है तो ये क्वालिटी आप जानते हो कि ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की तो सारी भुजाएं 10 मीटर की होती हैं। इसका मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, सारी की सारी भुजा क्या है, 10 मीटर की है। सही है। और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विकर्ण मुझे पता है, अगर दूसरा विकर्ण मुझे मिल जाए तो मैं दोनों विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2 करके बहुत आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लूं। तो यहाँ पे क्या करो, देखो एक विकर्ण आपका ये हो गया, ये वाला। सही है। अब यार ये वाला विकर्ण अगर मिल जाए मुझे तो मैं आराम से निकाल लूं। तो मुझे मालूम है कि जो समचतुर्भुज होता है इसमें विकर्ण दोनों आपस में बराबर पर काटते हैं। मतलब अगर ये 16 है तो जहां पे काट रहा है इसका मतलब इधर वाला हिस्सा 8 हो गया और इधर वाला हिस्सा 8 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई। मतलब ये भी विकर्ण, इसकी माप जितनी निकलेगी उसका आधा आधा हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। सही है। तो ये 8 और ये 8, अगर ये पूरा पूरा का पूरा 16 है तो 8 इधर 8 इधर। अब यहाँ पे आपको दो भुजा मालूम चल गई। और मैंने कहा था कि एक क्वालिटी याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, 90 अंश पे काटता है। तो अब ध्यान देना कि ये क्या ये समकोण त्रिभुज बना या नहीं बना। अगर जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है वो त्रिभुज समकोण होता है, और समकोण त्रिभुज होता है तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा ये दोनों भुजाएं आधार और लंब हो जाती हैं और ये भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। सही है। तो अब ऐसे देखना, मान लो आपको लंब भुजा मालूम है और ये क्या है, ये कर्ण भुजा है और ये क्या है, आधार है। तो आधार आपको निकालना है तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, मैंने वीडियो डाल रखा है। सही है। अब यहाँ पे उतना डीप जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ध्यान देना, अभी क्या करोगे, देखो ये 10 का स्क्वायर कितना, आप कहोगे 100, और 8 का स्क्वायर कितना 64, बचा कितना 36। इसका मतलब ये 36 किसका है, आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर है। तो इतनी भुजा, इसकी आधी भुजा ये हमारी निकल गई 6। सही है। और ये 6 निकल गई तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि बराबर है। मतलब 8 और 8 ये पूरा 16 बता रहा था, तो 6 और 6 ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 12 हो गया। देखो काम बन गया। सही है। हमें दोनों विकर्ण मिल गया और दोनों विकर्ण ही चाहिए थे हमें क्षेत्रफल के लिए। अब दोनों विकर्ण मिल गया तो हम जानते हैं कि विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। तो हम क्या करें, 12 गुणा 16 और बटा में क्या करा 2। तो देखो 2 से काटा कितनी बार में, 6 बार में, और 16 का 6 गुना कितना होता है, आप कहोगे सर 96 होता है। तो अगर मीटर में है तो मीटर में दे दो, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख गया है, मीटर स्क्वायर होगा। बहुत आराम से आप समझ जाओगे कहाँ है 96, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होगा। सही है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से हमने समझाया, कोई जल्दबाजी नहीं की। अब यहाँ पे ना देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से निकाल लोगे।
अब चलना, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ध्यान से इसको सीखना, बहुत इत्मीनान से। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ वैसा ही कांसेप्ट है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना बड़े अच्छे से। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर माप के विकर्णों वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। देखो परिमाप निकालना ये कह रहा है कि परिमाप निकालो। तो अब परिमाप निकालने के लिए आपको भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कोई समचतुर्भुज है, कुछ इस तरीके से हल्का-सा तिरछा मैंने बनाया, तो बाहर-बाहर की माप ही क्या होती है? आप कहोगे सर परिमाप होती है। और कह रहा है विकर्ण का मतलब विकर्णों की लंबाई बता रहा है, मतलब कि यहाँ से एक विकर्ण ये है, इस तरीके से गया है, तो इसका बता रहा है वो कितना 20, और एक विकर्ण ऐसे गया है, सही है? तो इसका वो बता रहा है कितना है 16 है, सही है? बोलो, तो क्या हम भुजा निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण जहाँ पे काटता है, सही है? वो आधे-आधे पे काटता है। अगर ये पूरे की लंबाई 20 है, तो ये कितना हो जाएगी 10, इधर भी 10 हो जाएगी, सही है? और ये 16 है, तो ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी, सही है? अब एक चीज़, यहाँ पे मैं ये भी जानता हूँ कि इस जगह पे 90 अंश होता है, तो इस जगह पे 90 अंश अगर होता है, तो हम ये जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये आधार और ये लंब हो गया। तो हमें इस बार क्या निकालना है? इस भुजा की लंबाई निकालना है, अर्थात ये सारी की सारी भुजा बराबर है, आप सारी कंडीशन बनेगी हर जगह पे वही, तो एक भुजा हम यहाँ पे निकाल लें, तो सारी भुजाएँ बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आप जानते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ ध्यान देना, लंब का स्क्वायर, मैं इस चीज़ को एक बार लिख देता हूँ यार कि कन्फ्यूज़ ना हो। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है? यही बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, सही है? तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना? देखो 10 का स्क्वायर करा 100, प्लस 8 का स्क्वायर करा 64, बराबर ये क्या निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर निकलेगा। तो देखो कर्ण का स्क्वायर जो निकला हमारा, वो क्या निकला? वो निकला 164 निकला। लेकिन आप जानते हो 164 का रूट तो निकलेगा नहीं, सही है? तो रूट नहीं निकलेगा, तो जब हम सिर्फ कर्ण बराबर निकालेंगे यहाँ पे ध्यान देना, तो इस 164 को अंडर रूट में कर देगा 164 को, सही है? अब यहाँ की कंडीशन मैं आपसे बताऊं कि 164 को जब रूट में कर दे तो आप ऐसे काट लिया करो, जैसे 2 से मैंने काटा, गुणनखंड बना लो, 2 अठे 16, 2 दूना 4, सही है? फिर 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 एक्के 2। अब ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं यही लिख सकता हूँ कि 41 गुणा 2 और गुणा 2, यही लिख सकता हूँ, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, जब आप जानते हो रूट के अंदर कोई भी 2 संख्या मिल जाएँ तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मेरे पास रूट के अंदर 2 संख्या सेम मिल रही है क्या? 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगी और 41 अंदर ही रह जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2 रूट 41 हो गया। इतनी बात समझ में आई? मतलब एक भुजा हमने निकाल ली कितना? 2 रूट 41, सही है? और हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? ये होता है क्या? 4 गुणा भुजा, क्योंकि सारी भुजाएँ क्या हैं? बराबर हैं। तो अब हमने भुजा निकाल लिया, तो देखो 4 गुणा भुजा क्या है? 2 रूट 41। अब यहाँ पे थोड़ी-सी बात आपको मैं समझाऊँगा। देखो, अब 4 से इसको गुणा करना है, सही है? तो ये 4 भी बाहर है, ये 2 भी बाहर है। आप सिर्फ़ इसमें गुणा कर सकते हो, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 रूट 41 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 8 रूट 41? यहाँ पे ध्यान देना, 4 से करा 4 दूनी 8, हाँ, ये 8 रूट 41 हो जाएगा, और मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सही है? अगर नहीं समझ में आई तो मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करना, और आशा है कि मैंने बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से समझाया, आप कर ले जाओगे, सही है? चलो, मैं थोड़ा-सा अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे सवाल थोड़ा-सा टफ होता है, आप लोगों का कमेंट आना बंद हो जाता है। अरे कोई नहीं, अगर आप अपने से शर्माओगे और हमसे पूछने में शर्माओगे तो फिर बहुत दिक्कत है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, आप पूरी बात लिखा करो यार, तभी तो मैं समझ पाऊँगा। अगर मुझे लगेगा, देखो मुझे लगा कि यार इसका एक क्वेश्चन और लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे आप समझ जाओगे। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लेता तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते। तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से ही काम करता हूँ भाई। आप मेरे सामने क्लास में बैठे तो हो नहीं कि मैंने एक बार देखा आपसे पूछ लिया, सही है? आप कमेंट करोगे, मैं देखूँगा, फिर अगली क्लास में सुधार करूँगा। जब तक तो फिर कोई भी काम आपने कमेंट किया, मेरे दिमाग में आया, तो 2-3 क्लासें तब तक निकल जाती हैं, सही है? चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना बड़े आराम से। जरा एक समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल 4:5 है। देखो अनुपात में दे रहा है, और आप जानते हो अनुपात रियल नंबर नहीं होता है, सही है? फिर कह रहा है यदि उसका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर है, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सही है?
अब यहाँ पे कह रहा है, ऐसे समझना, ये कोई आपके पास समचतुर्भुज है, ध्यान देना, और इसका जो विकर्ण है यहाँ पे, ये विकर्ण देखो, ये विकर्ण क्या है, ये 4x है और क्या है, ये 5x है, 5x। अगर अनुपात में दे तो आप 4x 5x लिख लेना, x आपका दुश्मन नहीं है, बहुत बड़ा दोस्त है, बस अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं कि x की बात आई तो आपका दिमाग उल्टा सीधा होने लगा, कुछ नहीं, सही है। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 4000 वर्ग मीटर है। हम जानते हैं कि विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2 करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो भाई यहाँ पे विकर्ण कितना है, इसका 5 है, 5x मैंने करा, सही है, और गुणा में 4x करा और बटे में 2 करा, सही है। तो यही क्या निकलेगा, ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और क्षेत्रफल बता रहा है कितना है, 4000 है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। और समझ में आई तो हम जानते हैं, देखो एक एक स्टेप लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट कर देंगे, एक एक स्टेप में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जब बीच में बराबर हो और इधर कोई संख्या बटे में हो, उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, गुणे में। तो ये 5x और गुणा 4x इधर रख लिया मैंने, और इधर क्या करा कि 4000 और गुणा में 2 कर दिया, सही है। अब देखो 5 का 4 में गुणा करोगे तो 5 चौका कितना, 20x, नहीं गलत, 20x स्क्वायर होगा, ध्यान देना, सही है। भाई 5 चौका 20x कुछ लोग लिख देते हैं, नहीं, अगर गुणा करोगे तो घात क्या होगी, स्क्वायर कर जाएगी, बराबर देखो 4 दूना 8, ये 8000 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, सही है। तो x स्क्वायर की जब वैल्यू आप निकालोगे तो देखो 8000, और ये 20 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, बटे में जाएगा। तो देखो 20 से काटा कितनी बार में, 4 बार में, और 2 जीरो ये है तो 400 हो गया, सही है, इतनी बात। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 400 है, तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा तो रूट 400 हो जाएगा। और आप जानते हो कि रूट 400 क्या निकलेगा, 20 निकलेगा, मतलब x की वैल्यू क्या निकली, 20 निकल गई। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो, सही है। अभी शांति नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, अभी भुजा निकालना है आपको। हमें विकर्ण मालूम चला अभी तक, और विकर्ण मालूम चला तो विकर्ण देखो, x की वैल्यू 20 है तो विकर्ण क्या हो गया, देखो 20, 4x है ना, तो x की वैल्यू 20 है, इसका मतलब 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा विकर्ण। एक विकर्ण 80 हो गया, ये कितना हो गया, देखो 20 का 5 में गुणा करोगे कितना, 100। एक विकर्ण 100 है और एक विकर्ण 80 है, सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये वाला विकर्ण 100 है तो हम जानते हैं विकर्ण बराबर पर काटते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये 50 और ये 50, और ये 80 है तो ये 40 और ये 40। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना, सही है। और हम जानते हैं कि अभी मुझे ये भुजा निकालना है, सही है, और ये भुजा निकालना है तो हम जानते हैं ये लंब का स्क्वायर और ये क्या है, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या निकलता है, कर्ण का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर करोगे कितना, आप कहोगे 1600, 50 का स्क्वायर करोगे कितना, 2500, ये निकला, कितना निकला, ये निकला 1 0 0 6 5 11 के 1 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4, 4100 निकला, सही है। लेकिन इस भुजा का स्क्वायर निकला है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, और रूट निकालना पड़ेगा तो 4100 को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 41 और गुणा 100 लिख सकते हैं, या 10 गुणा 10 लिख दें 100 को आपको समझाने के लिए। तो देखो 10 का जोड़ा बन रहा है, तो 10 का जोड़ा बन रहा है तो 10 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 10 रूट 41 इसको हम लिख देंगे, 10 रूट कितना, 10 रूट 41। तो यहाँ पे 10 रूट 41 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला, बोलो, सही है। आप कहोगे सर कम समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि यार एक बार आपके दिमाग में अगर चली जाएगी बात फिर आप निकाल पाओगे। ये बड़ा नहीं है, डायरेक्ट में करता, देखो 4 पंजे 20, सही है, 20x स्क्वायर को मैं क्या करता, 4000 से डिवाइड करता, डायरेक्ट ये सारी चीजें लिखा नहीं जाता। चलो एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके दिमाग में ये बात आए। यहाँ पे देखो ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, देखो 2:3 है। मैंने कहा कि विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2 होता है ना, सही है। तो ये 2:3 है, तो यहाँ पे इसको 2x मानो और इसको 3x मानो, सही है। तो 2x देखो विकर्ण कितना है, यहाँ पे विकर्ण है 2x गुणा 3x। हम जानते हैं विकर्णों का गुणनफल और बटे में 2 करते हैं तो क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है 1200, सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से ऐसे समझ, भाई ये 2 उधर जाएगा तो ये 12, हाँ तो क्या करेगा, 12 दूना 2400 हो जाएगा, सही है, ऐसे समझना। और 2 और 3 का गुणा करोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। तब भी मैं कुछ चीजें आपको समझाने के लिए, देखो ये 6x स्क्वायर कर दिया, सही है, बराबर ये 2 उधर जाके कितना कर देगा, 2400 कर देगा, इतनी बात समझ रही हैं। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 6 उधर को काट देगा, 6 से काटा, 6 चौका 24, सही है, और ये 0 400 आया, सही है। ये 6
बटे में आता तो मैंने यहां से काट दिया। अब यहाँ पे देखो, आप x की वैल्यू निकालोगे, ध्यान देना, ये स्क्वायर उधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 400, और यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई कितना, 20। तो x की वैल्यू क्या निकली, 20 निकली। इसका मतलब कि ये जो 2x है, ध्यान देना, ये जो 2x है, बड़े ध्यान से पहले इस चीज को यार समझ लो आप बड़े अच्छे से। ये जो 2x है, एक विकर्ण हमारा 2x था, तो 20 दूना 40, एक विकर्ण 40 हो गया, और 20 का 3 में गुणा किया तो एक विकर्ण क्या हो गया, 60 हो गया। सही है। अब ये 60 है तो देखो आधे आधे पे काटेगा, ये 30 और ये 30, और ये 40 है तो ये 20 और ये 20। क्या इतनी बात समझ में आई? ध्यान देना, देखो x की वैल्यू मैंने क्या निकाला, 20 निकाला। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो x की वैल्यू 20 निकाला, तो एक विकर्ण हमारा था 2x, तो 20 का 2 में गुणा किया, 20 दूना 40, और एक विकर्ण 3x था, तो 20 का 3 में गुणा किया तो 20 3 60। सही है। अब यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे देखो, आप लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, यही बराबर कर्ण का स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर कितना, आप कहोगे सर 900, 20 का स्क्वायर कितना 400, ये कितना हो जाएगा 1300। लेकिन इसका अभी रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर निकला। तो अगर आप रूट निकालोगे इसका, तो 1300 का रूट निकालोगे तो देखो 1300, ये, तो इसको आप रूट निकालोगे तो बहुत ज्यादा लिख सकते हो, 13 गुणा 100 लिख सकते हो ना भाई, 1300 हो जाएगा। तो इसको हम 10 गुणा 10 इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ जाओ। देखो 10 का जोड़ा बना तो 10 बाहर आ जाएगा और रूट 13 अंदर रह जाएगा, मतलब ये क्या निकला, 10 रूट 13 निकला। बोलो सही है। अब मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए होंगे, थोड़ा अपने दिमाग में प्रेशर डालो और आगे चीजों को समझते हुए चलो। तो ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि मैंने 2 क्वेश्चन कराया, और 2 क्वेश्चन कराया तो आप समझ गए होंगे। और देखो मेरी दिली अच्छा है कि आप एक बार कॉपी पेन ले करके इस सवाल का मेरे सही जवाब दे देना। ये आपके सामने सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है। सही है। यदि उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपी पेन लेके यार इसको हल कर लेना। मैंने बहुत प्यार से समझाया, और इस क्लास के बाद मुझे बहुत सारे अंदाजे लगने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का कमेंट यहाँ पे आना चाहिए। सही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर कराने पे ज्यादा कोशिश करी है। सही है। और एक टाइप के ज्यादा सवाल मैंने नहीं लिया, मैंने ज्यादा फोकस रखा कि हाँ ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो क्या मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाना चाहिए, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक ही रास्ता है कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाऊं, और समझ में आ गया तो चलो ठीक है, मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं एक क्लास और लंबी कर सकता हूँ, एक ही चीज में बहुत सारी चीजें समझा सकता हूँ। सही है। और पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझाता तो मैं 100% ही समझ में आता, क्योंकि आधे में इसमें करा देता, आधे इसमें करा देता, एक टाइप के मैं कई सवाल करवा पाता हूँ, तो वहां पे आपके बात दिमाग में सीधा जाती है। सही है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और हम हर एक व्यक्ति से आशा करते हैं कि हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सही है। और पीडीएफ में डेली के डेली वहां पे डाल दिया करूंगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।